तेरा झोपड़ी के भाग आज ले जाएंगे हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। परसेंटेज फाइनली एक परसेंटेज एक चैप्टर नहीं है, दरअसल एक सीरीज है 4-5 चैप्टर्स की। मैं आपको बता देता हूँ भाई। जैसे सबसे पहले हमने एक चैप्टर का नाम है जिसका नाम है परसेंटेज। अगला चैप्टर आएगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आएगा इसमें डिस्काउंट यानी कि बट्टा। फिर आएगा इसमें साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। फिर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्यारे बच्चे, ये 5 चैप्टर हैं, 3, 4 और 5। ये 5 चैप्टर का ग्रुप है। दरअसल 5 चैप्टर का ग्रुप है और इसमें जो परसेंटेज है, ये मान लो कि भाई ये इंजन है, ये कोई गाड़ी है और गाड़ी का इंजन है ये। और इंजन अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। ध्यान रखना इस बात को। अगर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ का मतलब है कि भाई ये की है। इसमें जो हम सवाल करेंगे, जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो प्रॉफिट लॉस में भी यूज होंगे, वो डिस्काउंट में भी यूज होंगे, वो साधारण ब्याज में भी होंगे, वो चक्रवृद्धि ब्याज में भी होंगे। अगर आपने परसेंटेज को अच्छे से नहीं सीखा, नहीं पढ़ा या क्लासों को मिस किया तो आपको इन चारों चैप्टर में भी परेशानी होने वाली है भाई। इसीलिए परसेंटेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 5 चैप्टर आप प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो, आप किसी भी एग्जाम में बैठो, कोई भी एग्जाम दोगे तो ये 5 चैप्टर से 5 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। यस, 4 से 5 क्वेश्चन इन चैप्टर से फिक्स हैं। कई बार इन दोनों को मिलाकर एक ही क्वेश्चन बना देता है। साधारण से अलग सवाल बनेगा, चक्रवृद्धि से अलग बनेगा, परसेंटेज से कई बार 2 सवाल भी बन जाते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन इन 5 चैप्टर से फिक्स हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और सबका गुरु है परसेंटेज। यहां सीखो, सारी चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी यहां पे। ठीक है बच्चे, अगर आज किसी की भी क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग क्या करो, आपकी जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर लो। ठीक है, स्क्रीन छोटी आ रही है या कुछ एरर आ रहा है, आप उसे अपडेट कर लो और फिर बैक जाके पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन को हटाकर दोबारा लॉगिन करके दोबारा आप क्लास को ओपन करेंगे तो हो जाएगी। सबसे पहले अपडेट करो, फिर उसको लॉग आउट करो, दोबारा आईडी पासवर्ड डाल के दोबारा आओ, प्रॉपर चलेगी। एक बार मुझे थम्स अप करके वो लोग बता दो जिनकी क्लास प्रॉपर सही तरीके से चल रही है। तो सभी लोग जिनकी क्लास सही चल रही है तो मुझे थम्स अप करके अपडेट करने के बाद भी नहीं चल रहा है तो मैं बोला ना मैंने, आप लॉग आउट करो, इसे दोबारा आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके दोबारा आओ, चल जाएगा सही। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जिनके में नहीं चल रहा है तो आप ये प्रोसेस करिए, हो जाएगी क्लास ठीक। ठीक है, चलो। तो अब एक चैप्टर हर्ट ऑफ ग्रुप जिसको बोलते हैं हम, शुरू करते हैं। परसेंटेज मैं लिखता हूं यहां पर भाई, परसेंट एज, और हिंदी में जिसको क्या बोला जाता है, प्रतिशत। इसको हम थोड़ा सा संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद जाना है, जानते हो क्या होता है? इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। जैसे परसेंट है, इसको मैं 2 भागों में तोड़ता हूं, पर प्लस सेंट। और सेंट का मतलब होता है बच्चा सेंचुरी, आपने नाम सुना होगा सेंचुरी। तो सेंचुरी मतलब 100, तो सेंट का मतलब क्या होता है, 100। ऐसे ही अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हो तो प्रति, भाई पर का मतलब ही प्रति होता है। और शत, शत का मतलब आप सभी जानते हैं, शत का मतलब 100 को बोलते हैं। ठीक है, शत प्रतिशत सुना है ना आपने, शत प्रतिशत। तो शत का मतलब होता है आपका 100। यानी कि आप जब भी परसेंटेज पढ़ोगे
तो सारा का सारा खेल 100 का है। सारा का सारा खेल क्या है? सारा का सारा खेल बच्चा 100 का है। हाँ, उसमें थंबनेल में नहीं, सॉरी, जो क्लास शेड्यूल है उसमें एवरेज लिखा होगा बच्चे, वो थोड़ा सा मैंने भी अभी क्लास शुरू होने से पहले देखा है, वो मैं करा दूंगा उसे एडिट। अभी आप उस पर ध्यान मत दो, आपकी क्लास रेगुलर चल रही है, आपको पता है आज क्या टॉपिक है। शेड्यूल में एवरेज था, वो हो जाएगा ठीक। अब मैंने आपसे क्या बोला कि परसेंट का मतलब होता है प्रति 100, पर 100, यानी कि 100 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप किसी भी वैल्यू को परसेंट में रिप्रेजेंट करोगे। जैसे इसका साइन अगर मैं बात करूं तो इसका जो साइन होता है रिप्रेजेंट करने का, वो होता है ये वाला। हालांकि ये बहुत बेसिक चीजें सभी जानते हैं। सपोज अगर मैं आपसे बोलता हूं किसी भी वैल्यू के साथ ये साइन लगा दो, A%, तो परसेंट का मतलब होता है बचा A/100। किसी भी वैल्यू के साथ अगर आपने परसेंट का साइन लगाया, मतलब 100 एक ऐसा नंबर है जो बटे में जाएगा, और 100 में इस ए का क्या मान है, क्या वैल्यू है इसकी, वो आपको बताना है। ठीक है, या वो आपको ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिकली बोल दिया है कि परसेंट का मतलब है जहां भी परसेंट आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सारा का सारा खेल 100 का है। सारा का सारा खेल किसका है? 100 का है। 100 में किसी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो A% का मतलब क्या है? A/100। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे बताना 20% का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर अभी अभी आपने बताया कि किसी भी वैल्यू के साथ अगर परसेंट लग जाए तो भैया हम उसको बटा 100 कर देते हैं। तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, ऐसे कोई भी वैल्यू को हम उठा सकते हैं, किसी भी वैल्यू को। सपोज मैंने आपसे बोला 10%, तो आप कहेंगे 10/100। परसेंट का मतलब होता है बटा 100। 10 एकम 10, 10 धाम 100, कोई भी वैल्यू। सपोज मैंने आपसे बोला 16 सही 2/3%, मैंने आपसे क्या बोला? 16 सही 2/3%। तो आप कहेंगे सर इसको लिखा जाएगा 16 × 3 = 48, 48 और 2 50/3%। भाई इसको तो सॉल्व करना आप जानते हैं। और परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा 100। तो 50/3, और परसेंट को हटाया तो बटा 100 आ गया। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये आ गया 1/3 दूनी 6, 1/6। सॉल्व किया। अब अगली चीज जो आपकी समझने वाली है, हमने यहां पर बोला कि A% बराबर होता है A/100। बच्चा जो पर इधर ये साइन जिसके साथ लगा होगा उसको बोलते हैं परसेंट। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परसेंट। और जो ये इस फॉर्म में लिखा होगा P/Q A/B, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर की फॉर्म में जो लिखा होगा, अंश और हर की फॉर्म में जो लिखा होगा बच्चे याद रखना, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन, उसको बोलते हैं भिन्न। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। यानी कि परसेंट वाला पार्ट ये और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वाला पार्ट ये। आपको अब मैं दो कन्वर्जन सिखाता हूं। कन्वर्जन कि परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, और फिर हम सीखेंगे फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे बदलते हैं। भाई सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं परसेंट टू फ्रैक्शन। अभी अभी मैंने हालांकि सिखा दिया है आपको परसेंट टू फ्रैक्शन, यानी कि प्रतिशत से भिन्न। प्रतिशत से भिन्न कैसे बदलते हैं। अगर अभी अभी तो मैंने वही सिखाया आपको हालांकि ये कि किसी भी संख्या के साथ अगर परसेंट लगा हो तो इसका मतलब होता है बटा 100। कोई भी, अब यही है परसेंट से फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूंगा जरा मुझे बताना 12.5%, इसको जरा फ्रैक्शन में बदलो, इसको भिन्न में बदलो कि 12.5% को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो कितना फ्रैक्शन इसको बोला जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 25%, इसका फ्रैक्शन बताओ। अगर मैं आपसे कहूं 100%, इसका फ्रैक्शन बताओ। अगर मैं आपसे कहूं 300%, इसका फ्रैक्शन बताओ। अगर मैं आपसे कहूं 75%, इसका फ्रैक्शन बताओ। जल्दी जल्दी बताओ आप मुझे। तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि सर कुछ भी हो आप लिखते जाओ। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया
11 सही 1/9%, इसका फ्रैक्शन बताओ। आपकी प्रैक्टिस के लिए है, परसेंट से फ्रैक्शन यानी कि प्रतिशत से भिन्न। याद रखना हमेशा कि किसी भी प्रतिशत को बच्चे अगर आप भिन्न में बदलना चाह रहे हो तो आप उसके बटे में 100 लगा दो, दैट्स ऑल। आप यहां 12.5 को लिखोगे, 12 दूनी 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25/2, और परसेंट को हटाएंगे तो बटा 100 आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो ये कितना आ गया, 1 और 4 दूनी 8। इसका मतलब है कि 12.5% को फ्रैक्शन में भिन्न में आप 1/8 बोल सकते हो। ठीक है, 25% है, इसको तो सीधा सीधा बटा 100 कर दो, सीधा सीधा बटा 100। 25 से कम 25, 25 चौकू 100। भाई 100% है, परसेंट को हटाओ बटा 100 कर दो, 100/100 यानी कि 1। तो ये बात भी याद रखना कि 100% का मतलब होता है 1। अभी भी मैं आपसे पूछूं कि 100% का फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है, आपके दिमाग से जवाब निकल के आना चाहिए। 100% का मतलब होता है सर 1। 200% का क्या हो जाएगा सर, अगर 100% का 1 है तो 200% का 2, 300% का 3, 400% का 4। भाई अगर आपके दिमाग में बात सेट हो गई कि 100% का फ्रैक्शन 1 होता है, तो फिर तो 100 के मल्टीपल्स, 100 के गुणज में आपसे पूछता हूं, जरा बताना 700% कितना होगा। 700%। आप कहेंगे सर 100% अगर 1 है तो 700% 7 हो जाएगा, आपको कैलकुलेट ही नहीं करना। ऐसे ही अगर 300% मैं कहूंगा तो आप कहेंगे सर 300/100 यानी कि ये हो जाएगा 3। सर 75% यानी कि 75/100, तो 25 तिया 75 और 25 चौकू 100, 3/4। बताओ है कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं 11 सही 1/9, तो आप कहेंगे 11 नाम 99, 99 और एक 100/9%, और परसेंट को हटाया तो बटा 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, 100 से 100 गया तो ये आ गया 1/9। कितना आ गया, 1/9। तो परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना सीख गए ना आप। अब दूसरा पार्ट है हमारा फ्रैक्शन टू परसेंट। फ्रैक्शन टू परसेंट यानी कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। आपको अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया हो a/b, अगर आप उसे प्रतिशत में बदलना चाह रहे हो, अगर आप उसे प्रतिशत में बदलना चाह रहे हो तो याद रखना आप उसे 100 से गुणा कर दो बस। भाई जब हम परसेंट से भिन्न में बदल रहे थे तो हम 100 से भाग दे रहे थे, और जब हम भिन्न कोई फ्रैक्शन हमको दिया होगा उसे हमें परसेंट में बदलना है, उठाकर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उठाकर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आप कहेंगे सर ये हमारा परसेंट में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा 1/2 कोई भिन्न है, इसका परसेंटेज बताना जरा मुझे। मैंने कहा 2/5, मैंने कहा 3/4, मैंने कहा 5/4। इन सबके मुझे परसेंटेज बता दो कितने बनेंगे, सोच समझ के जल्दी से बताओ। भाई 1/2 है, अगर मुझे इसे परसेंट में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 से जाएगा पूरा 50 बार, और 50 एकम 50%। 2/5 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से जाएगा पूरा 20 बार, और 20 दूनी 40%। मान लो 3/4 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से जाएगा पूरा 25 बार, और 25 तिया 75%। जैसे 5/4 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से जाएगा पूरा 25 बार, और 25 पंजे 125%। सीख गए, परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट में बदलने, सब कुछ आ गया।
अब एक बात मेरी सुनो आप लोग, दिमाग को ठंडा करके सुनना। हम आगे सवाल करेंगे, परसेंट में भी करेंगे, प्रॉफिट लॉस में भी करेंगे, एसआई में भी करेंगे, डिस्काउंट में भी करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करेंगे। अब वहां पर हमें भाई हर सवाल में नया परसेंट तो नहीं मिलेगा। शुरू शुरू में आपको कुछ परसेंट दिए जाएंगे, शुरू शुरू में तो हर परसेंट आपको नया लगेगा, लेकिन धीरे 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 जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, परसेंटेज पूरा चैप्टर पढ़ोगे, बहुत बड़ा चैप्टर है परसेंटेज, 9 से 10 क्लास लगेंगी इसमें, फिर प्रॉफिट लॉस भी 9 से 10 क्लास, फिर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कहीं ना कहीं जो परसेंटेज आप इस चैप्टर में पढ़ोगे ना, वही रिपीट होते 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 हर चैप्टर में आपको दिखेंगे। भाई 10% अनलिमिटेड बार रिपीटिशन पे दिखेगा, 16 सही 2/3% बहुत बार रिपीट दिखेगा, 12.5%, 20%, 40%, ये रिपीट मोड पे आपको दिखेंगे। अब जैसे हमने वो पढ़ा था टाइम एंड वर्क, तो हमें कुछ ऐसी संख्याएं मैक्सिमम क्वेश्चंस में दिखी थी जिनका एलसीएम हमें रट गया था। याद करो, थी ना कुछ संख्याएं ऐसी कि जिनका एलसीएम हमें रट गया था टाइम एंड वर्क समय कार्य में। तो यहां भी ऐसा ही है कि कुछ परसेंटेज ऐसी हैं जो बहुत बार दिखेंगी, और जब ऐसा है तो क्यों ना उनके, अब जब मान लो हर सवाल में वो आई, तो हर सवाल में क्या हम इस तरीके से सॉल्व करके उनको फ्रैक्शन में बदलेंगे क्या? भाई मान लो 12.5, मान लो 25% है, तो क्या मैं हर सवाल में 25/100 करके 1/4 करूंगा क्या? मान लो 12.5% है, तो हर बार मैं इस तरीके से इसका फ्रैक्शन निकालूंगा क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टेबल आपको देने वाला हूं, और उसे याद रखो, अपनी स्टडी टेबल पे एक A4 सीट में लिखकर चिपकाना है। आज भी मेरे गांव का स्टडी रूम जो मेरा है, इसमें बैठ के मैं पढ़ता था, मेरी टेबल के सामने आज भी परसेंटेज का चार्ट लगा हुआ है, वो मैंने हटाया ही नहीं, वो लगा ही हुआ है ऐसे ही। तो वो आपकी स्टडी टेबल पे भी लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। 4 से 5 क्वेश्चन फंसेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन। तो कुछ फिक्स परसेंट हैं जिनके फ्रैक्शंस अब मैं आपको देने वाला हूं, और आपको ऐसे रट्टू तोता की तरह याद नहीं करना। कुछ तो देखो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बार 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 मैं लिखूंगा तो याद हो जाएंगे आपको। कुछ को क्या है कि सुबह उठे, थोड़ा बहुत 2-4 मिनट ऐसे ही बैठे हो रिलैक्स मोड पे, तो सामने स्टडी टेबल के चिपका हुआ है, ऐसे देखते रहे, एक बार नजर से निकाल लिया, कुछ ऐसे याद हो जाएंगे। तो हर बार आपको इस तरीके से नहीं करना है ना। अब तो एवरी टाइम आप कभी भी 3/4 देखो, मैं चाहता हूं आपको 75% दिमाग में आना चाहिए। कभी भी आप 16 सही 2/3% देखो, आपके दिमाग में 1/6 आना चाहिए। कभी भी आप 12.5% देखो, आपके दिमाग में 1/8 आना चाहिए। और ये आएगा सर, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, 100% आपका इतनी फ्लुएंसी आ जाएगी कि आप कभी भी 3/4 देखोगे 75% दिमाग में आएगा, कभी भी 10% देखोगे 1/10 दिमाग में आएगा। तो अब मैं जो टेबल आपको देने वाला हूं बच्चे, ये आपको नोट्स वगैरह में मिल जाएगी, जब आपको ये क्लास नोट्स में मिलेंगे तो सब में आपको मिल जाएगी, वहां से नोट कर लेना, ठीक है? या फिर आप क्या करेंगे, गूगल पे जाना, और गूगल पे जाके क्या करना, वहां पर लिखना इंपोर्टेंट परसेंट फ्रैक्शन टेबल, ऐसे सर्च कर लेना, इंपोर्टेंट परसेंट फ्रैक्शन टेबल गूगल पे जाके। और फिर उसमें एक इमेज वाला सेक्शन होगा, इमेज वाला ऊपर होता है ना, इमेज वाला, उस पर क्लिक करेंगे, किसी भी एक इमेज को ओपन करके, और वहां से ऐसे आंखें बंद करके नोट डाउन मत करना, उनको एक बार तसल्ली से बैठकर क्रॉस वेरीफाई करना। इसीलिए मैं नेट की प्रीफरेंस नहीं देता हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप वहां से भी कर सकते हो, लेकिन उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना। मान लो जैसे 1/5 है, तो 1/5 मैंने तो 20% लिख दिया। फर्स्ट टाइम जब आप अपनी A4 सीट में लिख रहे होगे, तो आपके साथ साइड में एक रफ कॉपी होनी चाहिए जो सीधा क्रॉस वेरीफाई करे। अच्छा, 1/5 गुणा 100 20%, अपनी A4 सीट में लिख लिया, जिसे आप सामने चिपकाओगे। ऐसे आंखें बंद करके रट्टू तोते की तरह काम नहीं करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। मान लो मैंने यहाँ 1/10 लिखा,
तो सीधा आप चेक करोगे रफ कॉपी में, अच्छा ये फ्रैक्शन है, इसका परसेंट 10 है, तो 100 से गुणा करके देखूंगा क्या 10% ही आ रहा है, इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से याद भी अच्छे से होगा। तो ये कुछ आपके फ्रैक्शन है। जैसे बच्चे आपको भी पता है कि एक को क्या बोलते हैं, वन को तो 100% बोलते हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया। 1/2 को क्या बोलते हैं, 50%। 1/3 मोस्ट इंपोर्टेंट, 1/3 को क्या बोलते हैं, 33 सही 1/3%, और या फिर 33.33, 33.33% आप कह सकते हो। कहीं भी आपको अगर दिखे 33.33 या 33 से 1/3, उसको सीधा 1/3 आपके दिमाग में आना चाहिए, सीधा 1/3। चश्मे चश्मे यार, दरअसल क्या है ना, मैं घर आया, मतलब घर से नागपुर आया, करम भूमि, परसों ही आया था मैं, मेरे चश्मे घर रह गए। अब यहाँ के मुझे याद आया, तो अब दिया है नया बनवाने के लिए, तो उसमें 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिना चश्मे के मुझे दिखता नहीं है भाई साहब, चश्मे मैं क्लास के टाइम पे लगाता हूँ। कभी भी आप मुझे आप आकर मिलोगे ना ऑफिस में या नोएडा वाले ऑफिस में, तो चश्मे मुझे लगे नहीं मिलेंगे आपको। ऐसा होता है, मान लो जो हमारा, हम किसी को एक ही लुक में देखते रहते हैं ना, तो फिर वो लुक हमारा यूज टू हो जाता है। तो मेरे साथ के जो लोग हैं, मेरे घर वाले हैं, वो अगर मुझे चश्मे में देखते हैं तो वो उसको अजीब मानते हैं, यार चश्मे लगा के अजीब सा लग रहा है। तो वो एक विजुअल इम्पैक्ट हो जाता है। भाई ये 1/4 है, 1/4 को हम क्या कहते हैं, 25%। 1/5 को हम क्या कहते हैं, 20%। 1/6 को 16 सही 2/3। 1/7 को 14 सही 2/7। 1/8 को 12.5%। 1/9 को 11 सही 1/9, 10%। 1/11 को 9 सही 1/11। ये सब आपको पता होने चाहिए। देखो इन दोनों को तो साथ में याद करना। 1/9 का मतलब है 11 सही 1/9, और 1/11 का मतलब है 9 सही 1/11। इन दोनों को साथ में याद करना। 1/12 8 सही 1/3, कितना, 8 सही 1/3। फिर आगे आ जाओ, कुछ और परसेंट है। 2/3 है 66 सही 2/3। 2/5 है 40%। 3/5 60%। 4/5 80%। 3/8 मोस्ट इंपोर्टेंट 37.5%। 5/8 62%, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5/4 125, 2/5 तो बता दिया। 7/8 बहुत इंपॉर्टेंट है 87.5%। ठीक है, और तो कुछ बचा ही नहीं है ना, 1/7 हो गया। ओके, बस इतना ही है। इसके बाद अगर कुछ रहा तो सवाल, जब आप A4 सीट लिखोगे ना, तो परसेंट लिखना और साइड में इतना स्पेस छोड़ देना, इतना स्पेस छोड़ देना, और उसमें अगर सवाल में कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन या परसेंटेज रहा तो मैं आपको लिखवा दूंगा कि इसे आप A4 में लिख लो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा, डायरेक्ट आंखें बंद करके मत लिखना, क्रॉस वेरीफाई करना, इनको 100 से मल्टीप्लाई करना, इन सभी को ये परसेंटेज आने चाहिए। ये नहीं आए, सर आपने गूगल किया, सर्च करने को कहा, अरे बाप रे, तुम तो, अरे भाई मुझसे क्यों कंपेयर कर रहे हो। इसलिए यार मैं कुछ सलाह देते हुए डरता हूं आपसे। एक मैंने बोला सर भैया गूगल कर लेना इमेज, आपने भी गूगल किया था क्या। तुम लोगों को ना तो पहले दौड़ाया जाए 10 किलोमीटर, और फिर कूटा जाए 15 मिनट, तब जाकर तुम्हारी अकल सेंटर में आएगी। जो कहा वो कर लो, मैंने कहां से किया, मैंने कैसे किया, मुझे सब याद है भाई। ये मैं 2021 से पढ़ाना शुरू किया है, अब 2025 चल रहा है, 4 साल में कम से भी कम 40 बार, मिनिमम बता रहा हूं 40 बार मैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ा चुका हूं, 40 बैचेस में। तो ये सब याद नहीं होगा क्या मुझे यार, ऐसी बातें करते हो, अपने भी ऐसा क्या क्या। चलो आगे आ जाओ, अब इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं हम आगे अपने टाइप 1 की तरफ, और थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया परसेंटेज का बेसिक। अब परसेंटेज के क्वेश्चंस को कैसे करना है जरा उसको देखते हैं।
मान लो अगर मैं आपसे कहूं ए का B%, इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में होता है B% ऑफ ए का B% या फिर B% ऑफ ए। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? याद रखना, का मतलब या ऑफ का मतलब, इस कंडीशन में जब भी ये कंडीशन लिखी होगी ए का B%, ये कंडीशन का में जहां भी का या ऑफ लिखा होगा उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। एक और आएगी कंडीशन जहां का लिखा होगा, वो कंडीशन अलग होगी। मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूं, ए का B%, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ए गुणा B/100, ए गुणा B/100। सपोज अगर मैं आपसे कहूंगा कि 800 का 40%, बताओ कितना होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? 800 का 40% आपका जवाब होगा 800 गुणा 40/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 चौक 32, यानी कि 320। सपोज अगर मैं आपसे कहूंगा 660 का 16 सही 2/3%, 660 का 16 सही 2/3%। अब यहां आपको फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। यहां आपको पता होना चाहिए कि 16 सही 2/3 को 1/6 बोलते हैं, तो आप सीधा कहोगे 660 गुणा 1/6, तो ये आ जाएगा 110 बार, और 110 एकम 110। यहां हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है कि 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न डायरेक्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए 1/6, तो 660 गुणा 1/6 विल गिव 110। बात क्लियर है? चलो इतनी भी चीज क्लियर है। पहला क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्लास रहेगी आज की, और कल की भी क्लास बेसिक रहेगी। परसेंटेज की पहली 2 क्लास तो मैं बेसिक रखूंगा आपकी, बिल्कुल जीरो के बाद धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला ना, परसेंटेज एक चैप्टर होने के साथ साथ एक इंजन है, 5 चैप्टर्स का इंजन है ये इंजन को अगर हमने ढंग से नहीं पढ़ा तो पूरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो परसेंटेज को मैं 2 क्लास बिल्कुल बेसिक बेस आपका रखूंगा, फिर धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। ओके? और जिस दिन परसेंटेज की क्लास खत्म होगी बच्चे, आप टेंशन मत लो, भरोसा रखो, हर लेवल का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपके एग्जाम में आने लायक है, उससे भी एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन मैं खत्म करा दूंगा जिस दिन क्लास एंड होगी। अभी ये मत कहना कि सर ये इतने बच्चों वाले सवाल क्यों करा रहे हो, ये जस्ट मैं आपका बेस मजबूत बनाने के लिए करा रहा हूं। सवाल कह रहा है कि 36 मिनट जो है ये एक दिन का कितना प्रतिशत है? 36 मिनट जो है एक दिन का, एक दिन का कितना प्रतिशत है? अब इससे भी पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और देता हूं, एक और कॉन्सेप्ट देता हूं। अभी तो मैंने आपसे बोला कि जो है ए का B% मतलब होता है A गुणा B/100, और मैंने आपसे बोला इस कंडीशन में इसका मतलब गुणा होता है। अब एक और कंडीशन होती है का वाली, ऐसी वाली, ए जो है B का कितना प्रतिशत है, ऐसे आपसे पूछेगा। ए जो है वो B का कितना प्रतिशत है, ए इज व्हाट परसेंट, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ B। का की ये कंडीशन दूसरी होती है, ये वाली कंडीशन का की दूसरी होती है बच्चे। ठीक है भाई? ए बी का कितना परसेंट है, ये वाली कंडीशन अलग थी, ए का B%, ए गुणा B/100। अब यहां आपसे उसने क्वेश्चन पूछा ए बी का कितना परसेंट है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो ऐसी कंडीशन में जिसके साथ का लगा होता है या जिसके साथ ऑफ लगा होता है वो संख्या आ जाती है नीचे, बची हुई संख्या होती है ऊपर, और प्रतिशत पूछा है तो गुणा 100।
ये आपका आंसर होगा। जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे आएगी, बची हुई संख्या ऊपर, गुणा 100। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं 20 जो है ये 80 का कितना प्रतिशत है, जरा बताना जल्दी से मुझे। 20 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, तो आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा? तो जिसके साथ का लगा है वो संख्या नीचे आएगी, बची हुई संख्या ऊपर, और गुणा 100। तो 20 चौकू 80, 4 से कटेगा 25 बार। आप कहेंगे सर 25%। क्या कहेंगे? 25% है। जो 20 है वो 25 का 25% है, 80 का 25% है। अब इसी सवाल पे आएंगे। जैसे सवाल ने क्या बोला, सवाल है 36 मिनट जो है एक दिन का कितना परसेंट है। अब आपको थोड़ा सा एक काम करना है। ये 36 मिनट है, एक दिन का बोला है ना। अब एक दिन को भी मिनट में चेंज करना है, क्योंकि ये 36 मिनट है। बच्चे यूनिट सेम रहनी चाहिए। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आप कहेंगे सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे में कितने मिनट होती हैं? आप कहेंगे सर 24 गुणा 60 मिनट होती हैं। भाई एक घंटे में 60 मिनट होंगी ना, तो 24 घंटे में कितनी होंगी? 24 गुणा 60 मिनट। हमने मिनट में ही बदला, क्योंकि उसने 36 मिनट दिया हुआ था। अब उसने बोला 36 मिनट एक दिन का। उसने बोला 36 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ। जिसके साथ ऑफ लगा होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी। हम कहेंगे सर 24 गुणा 60 नीचे आ जाएगा, और बचा हुआ 36 ऊपर आएगा, और गुणा 100। तो 12 तिया 36, 12 पंजू 60, 5 से जाएगा पूरा 20 बार, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, और 2 से जाएगा पूरा 2.5 बार। भाई 5/2 कितना होता है? 2.5%। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सब कुछ कट कटाकर आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया प्यारे भाई हमारा 2.5%। कोई प्रॉब्लम अगर किसी को हो तो आप मुझे बताइए। जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे आएगा, बचा हुआ संख्या ऊपर आएगा, और गुणा 100। अगला सवाल जैसे इसे देखेंगे। कह रहा है एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना परसेंट है। यहां पर का किसके साथ लग रहा है? एक घंटे के साथ। उसने बोला व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर। ऑफ किसके साथ लग रहा है? 1 आवर के। इज 1 मिनट एंड 12 सेकेंड। सबको सेम यूनिट में चेंज करना है, सबको। भाई ये 1 मिनट 12 सेकंड है, सबको सेकंड में बदल लो या तो बेहतर है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड। हम कहेंगे सर ये हो गया 72 सेकंड। और अगर मैं 1 घंटे को सेकंड में बदलना चाहूंगा तो आपको मैं बता दूं 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट। और 60 मिनट को अगर मैं सेकंड में बदलूंगा तो फिर 60 से गुणा कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। तो ये भी याद रखना कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो भाई का किसके साथ लग रहा था 1 घंटे के? तो वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 3600 नीचे आएगा। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 1 मिनट 12 सेकंड या फिर 72 सेकंड, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 36 दूनी 72। आपका जो आंसर है प्यारे भाई 2%। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2%। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है ना? बहुत बच्चों वाले सवाल हैं बिल्कुल।
ये सवाल बताइए। सवाल है, पेट्रोल की कीमत 80 से 100 तक बढ़ गई तो कीमत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? भाई पेट्रोल की कीमत कितनी थी पहले? पहले कितनी थी? आप कहेंगे पहले थी 80 रुपए पर लीटर, और कितनी बढ़ गई बाद में? आप कहेंगे सर बाद में हो गई 100। अब आपसे क्या बोला है? कीमत में प्रतिशत वृद्धि। सबसे पहले क्या है, 80 रुपए थी पेट्रोल पहले, अब 100 हो गया। रुपए में कितना बढ़ा? उसने प्रतिशत वृद्धि पूछा है। आप पहले रुपए में वृद्धि बताओ, रुपए में। आप कहेंगे सर 80 से 100 हुआ है ना, ये तो 20 रुपए बढ़ा है। पेट्रोल कितना बढ़ा है? पेट्रोल बढ़ा है 20 रुपए, रुपए में। और अगर हमें परसेंट में वृद्धि बताना है तो क्या होगा भैया? 20 जितना बढ़ा है वो, और नीचे ओरिजिनल पुराना पेट्रोल का प्राइस कितना था? पुराना पुराना पहले कितना था? 80। तो 20/80 और गुणा 100। तो आप कहेंगे 20 चौकू 80, और 4 से कटेगा पूरा 25 बार। तो भैया पेट्रोल कितने परसेंट बढ़ गया? पेट्रोल बढ़ गया 25%। कितना बढ़ गया भैया? पेट्रोल बढ़ गया 25%। कितने रुपए की वृद्धि हुई? और नीचे जो ओरिजिनल या फिर पुरानी कीमत है, जो पुरानी कीमत है वो हमें नीचे रखना है और गुणा 100। ओके। एक और सवाल दूं, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन था ये तो। इसे भी बताओ, आरपीएफ कांस्टेबल का है भाई ये। जरा बताएंगे बच्चे इस सवाल को। सवाल है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 3135 से बढ़कर 4389 हो गया तो परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा? कह रहा है कोई मूल्य है 3135 से बढ़कर 4389 हो गया। भाई पहले कितना था मूल्य? आप कहेंगे और बाद में कितना था? पहले था सर 3135, बाद में हो गया 4389। तो कितना बढ़ा है भाई? ये बड़े में से छोटा घटा दो। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 3 में से 1 गया 2, और 4 में से 3 गया 1। सर ये तो 1254 बढ़ा है। कितना? 1254। और अगर हमें प्रतिशत वृद्धि बतानी है तो 1254 बटे ओरिजिनल पहले कितनी थी? 3135, और गुणा 100। कितना बन रहा है भाई? जरा बताना मुझे। 627 से कट रहा है ये। 627 दूनी 1254, और 627 पंजे कितना होता है? 6 पंजे 30, 27 पंजे 135। लेकिन आपके दिमाग में नहीं आएगा ये 627 वाला कॉन्सेप्ट। आप इसे ऐसे छोटा छोटा काटो, फिर 5 से काटो। आप इसे 5 से ही काटो। 5 छंग 30, 1 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 5 से काटेंगे 20 बार। अब 627 देखो, ये तो 2 बार कट रहा है। 627 दूनी 1254, भाई 27 दूनी 54, 6 दूनी 12, और 20 दूनी 40%। तो कितना आंसर आ गया भैया? 40% की वृद्धि। हो गया। आगे बढ़ूं? ये सवाल करिए भाई साहब, बताओ जल्दी से। ए का बी परसेंट, ए का बी परसेंट, ए गुणा बी बटा 100। ए का बी परसेंट, ए गुणा बी बटा 100। 65 का 220%, 65 गुणा 220/100। 65 का 220%, तो 65 गुणा 220/100। जीरो से जीरो काट दो, 5 दूनी 10, और 5 से कटेगा 13 बार।
ये 2 से कटेगा 11 बार, 11 तिया 33, 11 एकम 11 और 3 14। कितना उत्तर आ गया? 143। बिल्कुल बच्चों वाले सवाल। बोलो। कल की भी क्लास ऐसी बेसिक रखूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ये आपको लग रहा होगा सर ये तो टाइम पास कर रहे हो आप इतना आसान सवाल करा के। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मुझे अनुभव है। मैं क्या करा रहा हूं, सोच समझ के करा रहा हूं, तो जो करा रहा हूं चुपचाप करते रहो। ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ जरा। हाँ, कल का मैं बता दूं भैया, कल 1 घंटे का टाइम रहेगा और 50 क्वेश्चन रहेंगे। एवरेज के चैप्टर का नाम है एवरेज। मॉक क्विज है ये आपकी, जैसे मैं हर चैप्टर के बाद में कराता हूं, मॉक क्विज है। टाइम इसका रहेगा, टाइम रहेगा भैया 11 AM से 12 PM। 1 घंटे का टाइम है पूरा। ठीक है, 1 घंटे का टाइम है 11 AM से 12 PM। मैंने 60 मिनट कर दिए हैं, यानी कि 1 घंटा कर दिया, और 50 क्वेश्चन है एवरेज के। और जहां आपको मिलते हैं, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन में जहां कोर्स आपने खरीदा है उस कोर्स पे क्लिक करेंगे तो साइड में एक ऊपर ऑप्शन आ जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग रिवीजन करके इस क्विज को जरूर अटेम्प्ट करें, बहुत मेहनत लगती है भैया। और दूसरी बात, नीरज सर और राहुल शर्मा सर को आप परेशान क्यों कर रहे हो भाई? वो लोग मुझसे कह रहे थे कि सर बच्चे हमें परेशान करते हैं कि जिस तरह दीपक सर क्विज देते हैं ऐसे ही आप दो। अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो यार उनको? नीरज सर कह रहे थे कि सर मैं तो एक पेज में A4 शीट में PDF बना के दे देता हूँ हर चैप्टर के बाद, आपने ये क्या नया सिस्टम कर दिया? आपने क्या नया सिस्टम कर दिया सर? मैंने कहा क्विज, मैंने कहा चलो ठीक है, फिर वो भी आप क्विज वाला ही फॉर्मेट शायद बनाएंगे। उनकी क्लास में आपने कॉपी पेस्ट करते रहते हो कमेंट के, नहीं क्विज फॉर्मेट। उनको पहली देर तो बहुत देर समझ में नहीं आया, मेरे से आगे पूछ रहे हैं सर ये क्विज कॉन्सेप्ट मतलब। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा टेस्ट की तरह। अरे सर आप शुरू में बताते तो हम भी ऐसा ही कर देते। मैंने कहा ठीक है चलो, अब बच्चों की रिक्वायरमेंट है तो कर देते हैं फिर ऐसा ही। चलो। कह रहा है कि 40 के वर्ग के 40% का 1/4, भाई वाह। 40 का वर्ग करो पहले तो 40 का वर्ग कितना होता है? 40 का वर्ग होता है 1600। भाई 4 चौक 16, एक जीरो का 2 जीरो, तो 1600। का मतलब होता है गुणा, फिर 40% मतलब 40/100। करिए जल्दी। और का मतलब फिर गुणा, और चौथाई, चौथाई का मतलब होता है 1/4। चौथाई का मतलब क्या होता है? 1/4। भाई 40 का वर्ग किया 1600, का मतलब गुणा, 40% मतलब 40/100, का मतलब गुणा, और चौथाई का मतलब 1/4। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, 4 धाम 40, और 16 की 10 में गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 160। कितना हो गया भाई? 160। ये सवाल करिए। 750 के 80% के 120% का 40%, बताओ। तो 750
का मतलब गुणा 80% का मतलब 80/100। हालांकि अभी आपको फ्रैक्शन याद नहीं है, नहीं तो 80% को मैं 4/5 लिखता। फिर का मतलब गुणा 120% यानी कि 120/100। फिर का मतलब गुणा और 40% का मतलब 40/100। कैलकुलेट करके जल्दी से मुझे बताओ, जीरो वीरो इधर उधर से काटो। देखो, 20 चौको 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 20 छिक्के 120 और 20 पंजे 100। 5 से काटेंगे 250 बार। 250 क्यों, 150 बार। फिर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 30 बार। और फिर 5 से काटेंगे, 5 छंग 30। अब गुणा कर लो भाई, 6 चौक 24। 24 छिक्के 144 दूनी 288। कितना हो जाएगा? ऊपर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करो। 6 दूनी 12 चौक 48 छिक्के 288। या फिर 6 चौक 24। 24 छिक्के 144। 144 दूनी 288। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। थोड़ी सी काटापीटी ज्यादा होती है इस तरह के सवालों में। और देता हूं आपको ऐसा ही। ये बताओ, 3400 के 75% के 30% के 40% के 20%। बताओ। भाई 3400 लिखो। का मतलब गुणा 75%। हालांकि 3/4 होता है, लेकिन मैं 75/100 लिख रहा हूं क्योंकि आपको अभी पता नहीं है। 30% 3/10 होता है, लेकिन मैं इसको 30/100 लिख रहा हूं। 40% 2/5 होता है, लेकिन मैं इसको 40/100 ही लिख रहा हूं। और 20% 1/5 होता है, लेकिन अब मैं इन सबको हटाकर जो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू है उनको लिखूंगा। ये तो मैंने अब ऐसे लिखा। अब मैं इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा। 75% होता है 3/4। 30% होता है 3/10। 40% होता है 2/5। और 20% होता है 1/5। मैंने इनकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्नात्मक संख्याओं को लिखा। अब मैं इधर उधर से काटापीटी शुरू करता हूं। देखो, एक जीरो से तो ये जीरो उड़ा दो। ओके, क्या करें? हम्म 4 से काटे इसको। 4 × 8 = 32। 4 × 5 = 20। 5 से काटे इसको 17 बार। अब 5 तो रह गया नीचे, तो गुणा करना। 3 × 3 = 9। 9 दूनी 18। यानी कि 17 गुणा 3 × 9 = 18/5। 18 × 7 = 126। हासिल का 12। 18 एकम 18 और 12 30। 306/5। 5 से काटेंगे, 5 छंग 30। 5 एकम 5। 5 दूनी 10। 61.2। कितना आंसर आ गया भैया? आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, 61.2। ओके, आगे बढ़े और दूं सवाल ऐसे ही। ये सवाल करिए। 24.2 का 12% का 14। नहीं 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 नहीं, ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा भाई। आप ये करो फिलहाल। वो तो मैं होमवर्क के लिए रखा हुआ है मैंने। इसे करो आप पहले।
7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17.5% का मान क्या होगा? भाई इसका फ्रैक्शन तो हमें पता है 1/3 होता है, 33 सही 1/3 का। इसका फ्रैक्शन नहीं पता, इसका नहीं पता। जिनका नहीं पता उन्हें लिख लो अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 7200 गुणा, इसको तो मैं सीधा 1/3 लिख सकता हूं। अब इसका नहीं पता मुझे, तो मैं इसको क्या कहूंगा, 4 तिया 12, 12 और 1 13/4%। ऐसे बोलूंगा ना इसको, 4 तिया 12 और 1 13/4। और मैं इसको लिखूंगा 13/4 और परसेंट को हटाया बटा 100 कर दिया, गुणा। इसको भी नहीं पढ़ा हमने, 17 दूनी 34 और एक 35/4% बोलते हैं। इसको मैं लिखूंगा 35/4 और परसेंट को हटाया तो बटा 100। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो है, क्योंकि भाई ऑप्शन ही देख लो आप। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ा दिया, 3 से जाएगा 24 बार, और 4 से जाएगा 4 छिंग 24, ठीक है। 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 13 की गुणा करना, 13 पंजे 65, 13 तिया 39 और 6 45, और गुणा 3 बटे 2 गुणा 100। नीचे तो 2 गुणा 100 ही बचेगा ना। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और एक 16, 3 चौके 12 और एक 13 बटे 2 गुणा 100। 2 से काटो। गड़बड़ हुआ है क्या? ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो छिके 12 पे तो। अच्छा, मैं फिर से देखता हूँ, 4 की जगह 2। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ओहो माई मिस्टेक। मेरी गलती नहीं है भाई, ये तुम ही बताओगे किसकी गलती है ये पूरा 2 कट जाएगा, ये पूरा 2 कट जाएगा, फिर यहाँ 2 बचेगा ही नहीं। मेरी गलती थी ही नहीं है। ये आ जाएगा 1365/100, और 100 से भाग देंगे तो 13.65 आएगा। मैं तो सही कर रहा था, तुम्हारी गलती है। तुमने बोला था कि सर ये 4 लिखो, ये वाला। ये 4 नहीं 2 होगा, ये 2 नहीं था क्या? हाँ देखो, ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी ध्यान में रखने हैं। ओके, ये तो आपको करना है, ऐसे मत करना। एक सवाल ऊपर है, इसको करो। x का 2% बराबर 360 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x का 2%, देखो x का 2% कैसे लिखेंगे इसको? x गुणा 2/100 किसके बराबर है? 360 के। अब ये 2 360 से कट जाएगा, जैसे 2 कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 0, और 100 की गुणा उधर कर दो जाके, 180 गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा भैया? 18,000। और उसकी वैल्यू ही आपसे पूछी है x की, कितनी आ जाएगी? 18,000। ऐसे बच्चों वाले सवाल। कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, ये वाला ना? हाँ, इसको करना सॉल्व, होमवर्क दिया हो मैंने आपको। कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, कल नहीं मंडे को। कल आपका मॉक क्विज है एवरेज चैप्टर का 11 बजे से, तो जरूर उसे अटेम्प्ट करें। बाकी मंडे को हम आगे मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।